चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। सुख वस्तु से मिलता है या ज्ञान से मिलता है? सुख वस्तु से मिलता है या ज्ञान से मिलता है? आपको अच्छे अच्छे कपड़ों से सुख नहीं मिलता, अच्छी अच्छी कोठी बंगला गाड़ी से सुख नहीं मिलता। अरे बोलिए ना, मिलता है ना। सोने का हार पहनने के बाद कैसा लगता है, और डायमंड सेट पहन लो फिर फीलिंग कैसी आती है? सुख किससे मिलता है, वस्तु से या ज्ञान से? तो ठीक है, जितना सोना है ना ले आना आज दोपहर में। अब सुख मिलना ही नहीं है तो फिर काय को रखना अपने पास में, हम मंदिर में लगवा देंगे। फाइनल। अब बताओ सुख किससे मिलता, भोजन से या ज्ञान से? नहीं, यहाँ वाले तो ज्ञान ज्ञान कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ वाले चुप हैं। जो माता जी बाद में फाइनल बता देंगे वही हो जाएगा। अभी हम कुछ बोलें गलत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी हमारी, क्या हम पोपट हो जाएंगे। भले ही आपने वस्तु में सुख माना है, लेकिन बिना ज्ञान के सुख कैसे मिलेगा? किससे जाना आपने वस्तु को? 1-2 हज़ार का नोट चल रहे, नहीं चल रहे, बंद हो गए, चल रहे। 2 हज़ार का नोट सड़क में पड़ा है और वहाँ से एक गाय निकलती है। उस 2 हज़ार के नोट को देखकर गाय को कुछ होगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। वहाँ से एक कुत्ता निकलता है, कुछ होगा? कुत्ते को कुछ नहीं होगा। 2 हज़ार का नोट देख के कुछ भी नहीं होगा। एक 2 साल का बच्चा वो भी वहाँ से निकलता है, उसे कुछ होगा? उसे भी कुछ नहीं होगा। और आप निकलोगे तो कुत्ते को क्यों नहीं हुआ, गाय को क्यों नहीं हुआ, बच्चे को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस नोट का ज्ञान उसे नहीं था। यदि वस्तु की कीमत भी समझते हो तो वो भी ज्ञान के माध्यम से ही समझते हैं। बिना ज्ञान के वस्तु की कीमत समझ में नहीं आएगी। वस्तु जड़ है और ज्ञान चेतन है। वस्तु जड़ है और ज्ञान चेतन है और चेतन का है। बिना ज्ञान के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात। हम जड़ से जितना जुड़ेंगे हमारा ज्ञान उतना कम होता चला जाएगा। क्या कहा? जितना जड़ वस्तुओं से मोह करेंगे, जितना राग करेंगे, उतना हमारा ज्ञान कम होता जाएगा। और जितना हम धर्म का ज्ञान करते जाएंगे, जितना हम धर्म से जुड़ते चले जाएंगे, हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ये सीधा सीधा गणित है। संगत की रंगत। सोने के हार में ज्ञान है क्या? नहीं है। जो गाड़ी में बैठकर आप घूमते हो उस गाड़ी में ज्ञान है क्या? जिस मकान में आप रहते हो उस मकान में ज्ञान है क्या? नहीं है। तो आप बिना ज्ञान वाले से जुड़ोगे तो ज्ञान घटेगा, और ज्ञान से जुड़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब आप क्या चाहते हो? ज्ञान बढ़ाना चाहते हो या ज्ञान घटाना चाहते हो? घटाना? बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान से ज्ञान भी बढ़ता है और जड़ के पदार्थों के ज्ञान से ज्ञान घटता है। और पदार्थों से नहीं। सोना तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मुझसे मोह करो, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझे ये कहो कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कभी किसी डायमंड सेट ने कहा है किसी से? कभी कोई किसी गाड़ी ने कहा है? आप कहते हो मेरी गाड़ी है, क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, मेरा मकान है,
मेरी गाड़ी है। अब मान लो गाड़ी बाहर खड़ी है, हाँ खड़ी है किसी की, और उसका जो नंबर है, तो किसी ने कहा भाई साहब वहाँ वो ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो गाड़ी हटानी है, इस नंबर की गाड़ी किसकी है? तो जिसकी होगी फटाफट कहेगा मेरी गाड़ी है, कहेगा ना। अब उस गाड़ी से पूछो कि तुम किसकी हो? अरे बोलिए ना। गाड़ी कहेगी कि ये मेरा मालिक है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से चलाता, धीरे धीरे चलाता, बिल्कुल कष्ट नहीं देता है। हाँ, मैं ज़्यादा तेज़ चलती हूँ ना तो थक जाती हूँ, इसलिए ये मुझे धीरे धीरे चलाता है, बिल्कुल कष्ट नहीं देता, बहुत अच्छा मालिक है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रखता है। कभी किसी गाड़ी ने कहा है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके अंदर अनुभवन शक्ति नहीं है, उसके अंदर ज्ञान शक्ति नहीं है। ये शक्ति है आत्मा में। किस में है? आत्मा में। तो जड़ से जुड़ोगे तो अज्ञान आएगा, और आत्मा से जुड़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। आत्मा से जुड़ोगे, आत्मा केवल ज्ञानी है। कैसी है? केवल ज्ञानी है। यदि आत्मा का ध्यान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। और जड़ पदार्थों से जितना मोह करोगे, जितना मोह करोगे, जितना मोह करोगे, वो अज्ञान बढ़ता जाएगा, और ऐसी स्थिति में ले जाके पटक देगा कि निगोद में पटक देगा, और एक दिन वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अंधेरा ही अंधेरा है। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है कि निगोद जाना है? नहीं नहीं, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, आपकी पसंद में कोई कमी नहीं है। आप जो कहते हो ना कि भाई ये चीज़ अच्छी है, तो आपकी ज्ञान शक्ति का क्षयोपशम इतना अच्छा है कि आपका निर्णय तो सही होता है, मगर जब करने का नंबर आता है, नहीं नहीं, आपकी बात नहीं करी, खानपुर वाले तो बहुत अच्छे हैं, चांदखेड़ी में रहते हैं, आदिनाथ भगवान हैं, आपका काम गड़बड़ नहीं हो सकते, तो कहीं और की बात है। आप लोग थोड़ी जड़ पदार्थों से मोह करते होंगे, करते हो क्या? शरीर जड़ है कि चेतन है? हैं? जड़ है। नोट जड़ है कि चेतन है? जड़ है। कपड़े जड़ हैं कि चेतन है? मगर चेतन को भड़का देते हैं। भड़कीले कपड़े पहनकर तुम भड़को ना भड़को, मगर सामने वाला भड़क जाता है। इनका प्रभाव हमारे ऊपर पूरा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि कांटेक्ट है, क्योंकि संबंध है, क्योंकि मोह है, क्योंकि राग है। जब तक इनसे अटैच रहेंगे तो इनकी ऊर्जा हमारे अंदर आती रहेगी, है ना। भाई बाहर बिजली का खंभा लगा है, आपने कनेक्शन लिया, तो अब जब तार से तार जोड़ दिया तो आपके घर में लाइट आ रही कि नहीं आ रही? ये लाइट कब तक आएगी? जब तक तार जुड़ा हुआ है। यदि कनेक्शन काट दो फिर आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ऐसे ही मोह का मतलब कनेक्शन, राग का मतलब कनेक्शन, द्वेष का मतलब कनेक्शन है, प्रेम का मतलब संबंध, वही कनेक्शन, संबंध, बंध, दो चीज़ों का बंध होना, समबंध। लेकिन ये समबंध नहीं है, ये विषमबंध है। चेतन अलग क्वालिटी की चीज़ है और जड़ अलग क्वालिटी की चीज़ है। दोनों अलग अलग क्वालिटी के होकर संबंधित हो गए हैं, तो ये अलग अलग जाति के पदार्थ हैं। इसको संबंध नहीं कहेंगे, इसको विषमबंध कहेंगे। तो जहाँ जहाँ से कनेक्शन है वहाँ वहाँ का अणु परमाणु तुम्हें प्रभावित करता है, करता कि नहीं? कई बार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं और आपका परिवार का नहीं है, कोई रिश्तेदार कोई उस ट्रेन में नहीं गया, तो आपको कुछ होता है क्या? उसमें एक्सीडेंट में कितने चले गए, कितना कुछ होता है क्या आपको? अरे बोलिए ना, नहीं होता। और इत्तेफाक से उस ट्रेन में आपका बेटा गया है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अब कुछ होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा?
भाई इतनी बड़ी ट्रेन, भारत की ट्रेन, इतना नुकसान हो गया ट्रेन का, आपको कुछ हुआ? आपको कष्ट हुआ कि ट्रेन कितने डब्बे टूट गए, इतने लाख का करोड़ का नुकसान हो गया, आपको कष्ट हुआ? और आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाए तो, और इतनी बड़ी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आपको कष्ट ही नहीं हुआ? इतने लोग चले गए, आपको कष्ट ही नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कनेक्शन नहीं है उसमें। जितने लोग बैठे हैं उनसे संबंध नहीं है, उनसे मोह नहीं है, उनसे राग नहीं है, और जिनसे होगा तो फिर जरूर कुछ ना कुछ होगा। यदि एक्सीडेंट होगा तो उसका जो अधिकारी होता है ना ट्रेन का, उसको जरूर कुछ होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। वहाँ जो काम करने वाले हैं उन्हें कुछ होगा, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। तो जहाँ कनेक्शन है, बोलिए ना, वहाँ पर ऊर्जा आएगी। तो जड़ की ऊर्जा कैसी है? जड़ बनाएगी। जड़ मतलब अज्ञान। जड़ की ऊर्जा अज्ञानी बनाएगी, और आत्म की ऊर्जा, बोलिए ना, सीधी सीधी बात है, ज्ञानी बनाएगी, है ना। तो अभी तक आप चिंतन मनन करना और एक लिस्ट बनाना कि जड़ पदार्थों में आप कितनी चीज़ों से मोह करते हैं। एक लिस्ट तो तैयार कर ही सकते हैं ना, छोटी सी है, तो बहुत लंबा काम ये। जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, वो क्या करता है? अपने मुख से लार निकालता है, और वो जो लार निकलती है वो धागा बन जाती है। उसकी जो लार होती है वो धागा बन जाती है, और वो लार निकाल के अपने ऊपर लपेटता जाता है, लपेटता जाता है, लपेटता जाता है, और ऐसा कि उसी के अंदर बंद हो जाता है और एक दिन मर जाता है। ऐसे ही संसार की वस्तुओं के मोह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इतने लपेटे, इतने लपेटे, इतने लपेटे कि धर्म का तो पता ही नहीं है कि कहाँ करते कि नहीं करते हैं। पूजा भी हो जाती है, पाठ भी हो जाता है, माला भी हो जाती है, मगर जो होना चाहिए वो कुछ नहीं होता है। एक बहन जी थी, तो उनके जो बेटे थे वो पढ़े लिखे हैं, अभी प्रैक्टिकल बात है, तो उनकी मम्मी 50 साल से पूजा कर रही हैं। कितने साल से? 50 साल से। और उन्हें आज तक पूजा याद नहीं हो पाई। क्या? आज तक पूजा याद नहीं हो पाई। तो बच्चे हमेशा टोकते, कैसी पूजा करती हो कि तुम्हें 4 पूजा याद नहीं हो पाई, तुम्हें अभी भी जिनवाणी उठानी पड़ती है, तुम्हें अभी भी देख के पढ़ना पड़ता है, कैसी पूजा करती हो? यदि कोई चीज़ दिल से पढ़ी जाए तो याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बोलिए हाँ या ना। आप लोगों को पूजा याद है? नहीं है? अभी मैंने कहा वो पूजा करवा दूं जो जल्दी हो जाएगी, आप लोगों को याद है, सब खुश हो गए, हाँ वही वाली करवा दो, वही वाली, देव सास गुरु नमन कर भी, उसमें दिमाग तो लगता नहीं है। अरे बोलिए ना, जिस काम में दिमाग लगे वो काम करना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे भैया जी कह रहे थे कि नई जिनवाणी, उसमें दिमाग लगेगा, देख के पढ़ना पड़ेगा, उसमें वो स्पीड नहीं बन पाएगी, उसमें ध्यान जिनवाणी में रहेगा। आपके जैसे फटाफट 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 जो आपका बिना दिमाग वाला काम है ना, आदत पड़ गई बिना दिमाग के काम करने की, इसलिए पूजा भी ऐसी करते जिसमें दिमाग ना लगे। बोलिए हाँ या ना। नई नई पूजा करो, और पूजा करने के साथ साथ अच्छी चीज़ का प्रचार भी करो। आप मंदिर में गुल्लक में 100 रुपये डालते हो, आप 100 रुपये मत डालो, एक जिनवाणी रख के आ जाओ। आप सामने वाले को गिफ्ट देते हो 500 रुपये की, 400 रुपये की गिफ्ट दे दो, एक जिनवाणी साथ में दे दो। उसका जो जड़ तुमने दिया है ना गिफ्ट में, वो जड़ जितना उसके काम नहीं आएगा, उतनी उसके काम जिनवाणी आएगी, जो उसकी आत्मा को जागृत कर देगी। और किसी को धन देना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने धर्म किसी को दिया है, बहुत बड़ी बात है। यदि उसके शरीर से प्रेम करते हो तो सोने चांदी की गिफ्ट दोगे, और उसकी आत्मा से प्रेम करते हो तो उसे जिनवाणी दोगे। यदि जिनवाणी दी है, इसका मतलब आपको खुद की आत्मा से भी प्रेम है और औरों की आत्मा से भी प्रेम है। और वरना तो साड़ियाँ और ये सोने की अंगूठी और चैन, ये तो सब चल ही रही है दुनिया में, काम चल ही रहे हैं।
लेकिन वास्तव में जागृत इंसान वही है जो आत्मा से प्रेम करता है, और जो करता है वो जिनवाणी स्वयं पढ़ता है और पढ़वाता है। हाँ या ना? है? कोई काम आएगा? जो आपने गिफ्ट दी है वो कितनी काम आएगी उसके? आपने सोने की चेन दे दी, उसके पास भी है क्या? उसके पास है नहीं क्या सोने की चैन? मगर बस हमारा मन था इसलिए हमने दे दी। क्या दें? सोने की चैन से बढ़िया चीज़ नहीं है। उसके पास सोने की चैन पहले से है, तुमने और दे दी। पहले से बेचैन था और बेचैन हो जाएगा। लेकिन जिनवाणी दोगे, कभी हाथ में आ गई, पढ़ेगा, चाहे जिनवाणी दो, चाहे प्रवचन की किताब दो, चाहे कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए धर्म की चीज़, तो समझना कि आप भी धर्मात्मा हैं। और भगवान महावीर की वाणी में जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, प्रभावना अंग, तो साथ में आप प्रभावना भी कर रहे हैं। बाकी आप प्रभावना क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अपने बच्चों को नहीं सिखाते, तुम औरों को क्या सिखाओगे? औरों की चिंता क्या करोगे? अपने बच्चों की चिंता नहीं करते, औरों की क्या करोगे? धन समाज गजबाज राज तो, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। न धन काम आएगा, न समाज काम आएगी, न हाथी काम आएगा, न घोड़ा काम आएगा, न राज्य काम आएगा। काम आएगा तो मेरा ज्ञान ही मेरे लिए काम आएगा, कोई दूसरा काम आने वाला नहीं है। तो बंधुओं, जैसा कि अभी बताया 24 घंटे का, अरे बोलिए ना, अब रुको, मैंने पहले ही कहा था ना खाली बैठती हूँ और ना बैठने देती हूँ, ये तो पक्का है। यदि मुझे रोकोगे तो पहले से तैयार हो जाओ कि 8 घंटे घर में, 8 घंटे दुकान में और 8 घंटे मेरे पास। तैयार हो ना? तो बंधुओं, या तो ज्ञान या भक्ति, 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति कैसी करनी है? ज्ञान पूर्वक करनी है। कैसे करनी है? ज्ञान पूर्वक करनी है। एक तो ये हो गया भक्ति मार्ग, और दूसरा है ज्ञान मार्ग, स्वाध्याय। और तीसरा हमारे यहाँ तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, 3 चीज़ हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ज्ञान की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तत्वों को जानते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं, द्रव्यों को, पदार्थों को, लेशिया को, 9 पदों को, यानी जो शास्त्रों में व्याख्या की गई है भगवान महावीर ने जिनवाणी में, उसको पढ़ते हैं और पढ़ कर के उसका चिंतन और मनन करते हैं। ये तो है ज्ञान मार्ग। अब 24 घंटे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, थोड़ा सा दिमाग भी थक जाता है। स्वाध्याय कितनी देर कर सकते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, है ना? और अभी पूजा में सुबह से बैठे हो और 12 बजे तक भी बिठा लें तो बैठे रहोगे, यानी भक्ति तुमसे अच्छे से हो जाती है। तो भक्ति भी करवा रहे हैं तो ज्ञान पूर्वक करवा रहे हैं। आप वैसे तो रोज़ पूजा करते हो, लेकिन आपकी पूजा में और ये हो रहे विधान में अंतर है कि नहीं है? आपकी पूजा कैसी होती है? वही रोज़ के हिसाब से नहाए धोए, बिना दिमाग के, बिना मन के। दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा है, मन अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, वचन अपना काम कर रहा है ना? ऐसे ही होता है ना? तो आज की जो पूजा हो रही है, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा उसमें? हैं? एक एक लाइन पढ़ी कि नहीं? यशस्वी तपस्वी बने हम पुजारी, विपद सारी हर लो हम भव के दुखारी। हे भगवान, हम भव से दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ हो जाए कि यशस्वी तपस्वी बने हम पुजारी।
सप्त सप्ताधिक चतुर्गुण सहस्त्र गुण युक्त सिद्धिभ्यो नमः। ओम विकल्पस्यांसाय 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 गुरु को और माता जी को चूज करने में बहुत बहुत कंजूस हूँ। हर किसी को मैं गुरु नहीं मानता। माता जी को मैंने अपना गुरु माना, गुरुवानी माना, और कई बार लड़ाई हुई लोगों से मेरी। मैंने कभी, एक माता जी हैं, उन्होंने स्वस्ति भूषण ऐसा बनाया है कि कोई कर नहीं सकता काम। बोले यार तू, यार उनका क्या है वो। और मैंने कहा भैया वो देवी है, वो देवी है, और उन्होंने इतना काम किया है माँ कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है। अब ऐसे ही काम होते रहे और माता जी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। देखिए माता जी ने भी संस्कार की बात बताई। मेरा बेटा है, वो तत्वार सूत्र पढ़ रहा था ताऊ जी से। शिखर जी के दर्शन करने हम उसको ले जाते थे व्हेन ही वाज इन पेट में था। उसके बाद उसने पढ़ाई की, IIT IIM बना, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री है, और वो अमेरिका चला गया। माँ रोती रही, बाप रोता रहा, लेकिन बच्चा नहीं माना। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ संस्कारों की, जो माता जी ने बताई है, देखिए वो संस्कार जो पेट में गए थे वो इतने तीव्र थे कि वो बच्चा आज अमेरिका में मंदिर बनवा रहा है, जैन मंदिर बनवा रहा है। जमीन उसने खरीद ली है, वहाँ 1000 लोगों की संख्या है, और उसमें वो प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया क्योंकि उसके संस्कार थे। तो ये संस्कार वाली बात माता जी की बिल्कुल 100% सही है। बोलिए माता जी की जय। आर्य का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। करने में अच्छे काम का, जपने में प्रभु के नाम का, तीर्थ वंदना करने में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व है। बीमारी में दवाई का, परीक्षा में पढ़ाई का, शिखर जी में चढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। बजने में शंख का, गणित में अंक का, गुरुओं के पीछे में पंख का बड़ा ही महत्व है। करने में सम्मान का, ना करने में अपमान का, वर्तमान में वर्धमान का बड़ा ही महत्व। यात्रा में सीट रिजर्व का, जैन कुल पाने के गर्व का, पर्वों में पर्युषण महापर्व का बड़ा ही महत्व है। जी मैं करीब साल में एक बार तो दर्शन होते ही हैं, और इस बार तो पिछले 6 महीने पहले करीब माता जी के दर्शन हुए थे। दोबारा दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और माता जी का बहुत ही हमारे परिवार के ऊपर विशेष कृपा है। ऐसी ही बने रहे, और चंद्रप्रभु भगवान की भी ऐसी कृपा बने रहे। नमोस्तु करते हुए, वंदनामि करते हुए मैं विराम लेता हूँ। 2001 से जुड़े हुए हैं हम लोग में से। माता जी का बीच में नहीं आओ। दीक्षा दिवस सबसे पहली बार बनाया। उससे पहले हम लोग हरिद्वार के निवासी साधु का बहुत ज़्यादा वहाँ पर आना जाना नहीं था। तो माता जी जब
मैं तो 2001 से जुड़ा था और उन्होंने मुझको पूरे धर्म से जोड़ा, आचार्य सन्मति सागर से जोड़ा, आचार्य ज्ञान सागर से जोड़ा। और 2004 में माता जी का चतुर्मास हरिद्वार में, पहला चतुर्मास जो हरिद्वार में हुआ था वो माता जी के सानिध्य में पहला चतुर्मास 2004 में हुआ था। हम लोग हरिद्वार के निवासी जो भी हैं जब से जुड़े हुए हैं, और हरिद्वार का नाम माता जी का प्रथम चतुर्मास हरिद्वार वालों को हमेशा याद रहता है। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं, माता जी से निवेदन भी किया था कि अगला चतुर्मास हरिद्वार में करें, परंतु अभी माता जी कह रही कोई बड़ा काम हो। आचार्य सन्मति सागर जी जब हरिद्वार आए थे, उन्होंने एक बात कह के गए थे कि आदिश्वर धाम हरिद्वार में बनेगा। तो माता जी ने भी कह रहे कि हरिद्वार में बनेगा, माता जी भी हम से कह रही हैं कि बनेगा। अब कब बनेगा ये डेट माता जी ने नहीं दी अभी, और जब डेट मिल जाएगी माता जी का चतुर्मास भी होगा और वहाँ पर आदिश्वर धाम के नाम से बड़ी एक चीज़ बनेगी, ये हमें पूरी आशा है। वंदना माता जी। महावीर भगवान की जबलिया आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जबलिया आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जबलिया परम विदुषी लेखिका गणनियारी को 185 स्वस्ति भूषण माता जी की। मैं थोड़ी सी आवाज डाल दें। शांत छवि और मोहनी मूरत, मनमोहक मुस्कान है, अमृत जैसी वाणी इनकी, गुरु माँ स्वस्ति को प्रणाम है, गुरु माँ स्वस्ति को प्रणाम है। आप सब जानते हैं पूज्य माता जी एक मीठी मुस्कान की धनी है। कभी आपने उनके चेहरे पर गुस्सा देखा? नहीं देखा। 13 साल पहले आई थी जब देखा? नहीं देखा। क्यों? पूज्य माता जी इतनी वात्सल्यमयी है, वो सिर्फ दूसरे को वात्सल्य देना जानती हैं, कभी उसको ठुकराना नहीं जानती। पूज्य माता जी जो इनकी शरण में आता है वो अवश्य इनका आशीर्वाद पाता है, ये मैंने अपने 10 सालों में देखा। और पूज्य माता जी इतनी मीठी मुस्कान के साथ साथ उनकी वाणी इतनी सरल है, और जितनी वाणी सरल है उतनी उनकी लेखनी भी सरल है। पूज्य माता जी ने अपने जीवन में मात्र 27 वर्ष की दीक्षा काल में 100 से ऊपर पुस्तकों की रचना करी, 45 विधान लिखे और एक पूरी की पूरी जिनवाणी हम जैन समाज को दे दी। और वो जिनवाणी और कोई भी किताब पूज्य माता जी की उठा कर देख लेना, अगर आपको उसकी एक भी शब्द समझ में ना आए तो कह देना। पूज्य माता जी का एक एक लेखनी का शब्द आपके हृदय में उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि उनका वात्सल्य इतना है, उनकी मीठी सरल वाणी है, और जो बोलते हैं वो ही लिखते हैं। यहाँ पर जब पूज्य माता जी 13 वर्ष पहले आई तो ये छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। तन्मय भैया, अजय भैया, मणिंद्र भैया और गौरव भैया आदि सब इनका ग्रुप छोटे छोटे हुआ करते थे। और आज ये इतने बड़े हो गए हैं कि पूज्य माता जी की अगवानी करके लेके पुनः मुराद नगरी में आए हैं। शायद ही पूज्य माता जी का वात्सल्य ही था कि ये छोटे छोटे से जुड़े थे और आज तक जुड़े हैं। और यही के नहीं, माता जी जहां जाती है वहां की युवा पीढ़ी इनसे जुड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वाणी से। और मैं तो ये कहूंगी कि श्री राम जब अयोध्या से सीता जी को लेने लंका पहुंचे तो युद्ध करा। जब अयोध्या से लंका पर विजय कर आए तो कितने वर्ष लग गए? 14 वर्ष लग गए। लग गए कि नहीं लग गए? 14 वर्ष लग गए। लेकिन पूज्य माता जी मात्र 13 वर्ष में इस पूरे विश्व में जहाजपुर के नाम का डंका बजाकर पुनः मुरार नगरी में आ गई। ये पूज्य माता जी का संयम, तप और त्याग है जो पूरे विश्व में पूज्य माता जी का नाम और जहाजपुर का नाम और यहाँ तक कि मुनि सूरत नाथ भगवान का नाम कर कर पूज्य माता जी पुनः मुरार नगरी में आई हैं। बस इतनी सी बात कहूंगी, ये है बड़ी हस्ती, इनका नाम है स्वस्ति। ये है बड़ी हस्ती, इनका नाम है स्वस्ति। इनके हाथ
हाथ में स्वस्ति, इनके पाँव में स्वस्ति, इनके हाथ में स्वस्ति, इनके पाँव में स्वस्ति। म्यूजिक थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि मेरी आवाज इतनी नहीं है कि मैं आपकी म्यूजिक की आवाज दबा पाऊँ। लेकर के धर्म की ध्वजा ये जहाजपुर आई है। अब तो कहूंगी लेकर के धर्म की ध्वजा ये ग्वालियर आई है। मन सुमरत बाबा के चरणों में माँ स्वस्ति समाई है। भगवान जी का अक्षय, भगवान जी का मंदिर, भगवान जी का अक्षय, भगवान जी का मंदिर, सभी कुछ सारी व्यवस्था सब अच्छी। जय हो मुनिसो भगवान की जय। आज मेरा बेटा 8 साल का हो गया और हमारी यही इच्छा थी कि प्रथम बार ये अभिषेक करे तो मुनसा भगवान के करे, वो भी जहाजपुर में, और वो आज सफल हो गया भगवान की कृपा से। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर क्षेत्र आता हमारा। 2 साल पहले मेरी माता जी आई थी यहाँ दर्शन करने, तो सब परिवार आई थी, पिताजी माता जी, तो यहीं से प्रेरणा लेके गई थी, यहीं से आशीर्वाद लेके गई थी, जिसका फलस्वरूप शुभ्रांश जैन आज हमारे साथ है। और आज हमारा सौभाग्य था कि हम जहाजपुर में आके शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। सब परिवार हम लोग आए और बड़ा अद्भुत मंदिर है, अद्भुत भगवान का आकर्षण है, और हम चाहते हैं कि हम हर साल आएँ और यहाँ पे भगवान की शांति धारा कलश करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र को जिन्होंने जन्म दिया वो तो धन्य है, लेकिन धन्य वो माता भी है जिन्होंने स्वास्थ्य भूषण जैसी माता जी को जन्म दिया, और उन्होंने स्वास्थ्य भूषण माता जी ने उनके पुण्य के परमाणु तेज हैं। हम तो कह रहे हमारे भी है भगवान, हमें भी ऐसा कभी जन्म देना कि हम भी, हमारे हाथ से भी कोई जन्म में निकले, हम भी ऐसे प्रभु का कोई मंदिर बनवा दें, हम भी ऐसी भक्ति में लीन हो जाएं। ऐसी शांत मुद्रा वात्सल्य मूर्ति माता जी हमारे सामने बैठी हैं, जिन्होंने अपनी कोख से ऐसी माता का जन्म दिया। हम स्वास्थ्य भूषण के माता जी के चरणों में तो वंदन करते हैं, इनको भी हम बार बार वंदना करते हैं। हम तो बड़े खुश होते हैं, पता नहीं क्या इतना वात्सल्य माता जी में, उन माता जी में, स्वास्थ्य भूषण में और इनमें इतना है। इनको चेहरे के देखने के बाद, इनके दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे पता नहीं कितने जन्म जन्मों से हमारा इनका कितना नाता रहा है। हम माता जी से यही कहते हैं कि माता जी हमसे आशीर्वाद, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, और भगवान के चरणों में ये कहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं संसार के प्रत्येक जीव जहाँ जिस भी योनि में है वो सब सुख रहे, सुखी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। संसार के जितने भी जीव हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, पुनः पुनः जन्म लेकर के हमें इस पंचम काल में जन्म मिला है। हम आदिनाथ के काल से पता नहीं कब कितने कालों से बस हम भटक रहे हैं। बस भगवान के चरणों में ये निवेदन करते हैं कि आप सब हम लोग खुशहाल रहें, और भगवान के चरणों में यही निवेदन करते हैं, माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम पर आशीर्वाद का मंगल पुष्प बरसता रहे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो मन में यही भाव के आया था पिछले साल जब आया था कि अगले साल वापस आऊँगा, और बड़े बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इस साल भी दर्शन करने आया और परिवार के सभी सदस्यों के साथ आया, और बड़े बाबा ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पर बनाते रहे और मैं हर साल बाबा के दरबार में आता रहूँ। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।